हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो आज से मैं एक सीरीज ला रहा हूँ जो स्टैंडर्ड 11 और 12th के जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए है, जिनका बेसिक खराब है 12th के स्टूडेंट, वो इसको दोबारा आप देख सकते हो। और जो स्टैंडर्ड 11 में हो वो आप इस चैप्टर को अच्छे से देखोगे, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये पूरे मैथ्स का 11 12 का जो मैथ्स है उसके लिए, जो बोलते हैं ना हार्ट, आदमी का जो हार्ट होता है, वैसे ये मैथ्स का हार्ट है। कैलकुलस जो मैथ्स है उसका हार्ट है ये ट्रिग्नोमेट्री। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, जो कैलकुलस का पूरा पार्ट है। तो आपको क्लास 11 से ही स्टार्ट से समझना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 11 ऐसे ही पढ़ के पार करते, सोचते हैं अरे कुछ नहीं है, 12th अच्छे से करेंगे हम लोग, 12th का रिजल्ट देखना है तो 12th में लोग अच्छा करेंगे। तो क्या होता है कि 11th बेस है, 11 पूरा पढ़ाई छोड़ देते हो और 12th में अचानक कैलकुलस आता है तो कुछ समझ में आता ही नहीं है कि क्या है वो। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग से देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। तो उसी के लिए आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज से स्टैंडर्ड 11 का जो मैथ्स है। तो आप लोग यहां से देखोगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आया कहां से। सबसे पहले इसका जो डिस्कवर है वो किसने किया। तो पूरे वर्ल्ड में इसका डिस्कवर जो है, ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कवर, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी कभी भी बोलते हैं, वो उनका नाम है वो हिपैरकस। हिपैरकस बोलते हैं उनको, हिपैरकस और निकेसिया, निकेया भी बोलते हैं या निकेसिया भी बोलते हैं, निकेया। तो हिपैरकस ऑफ निकेसिया ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जन्मदाता है, फादर बोला जाता है इनको, फादर ऑफ दी ट्रिग्नोमेट्री। और अगर पूछे, ये तो पूरे वर्ल्ड में हो गया, इंडिया में पूछा जाए कि इंडिया में इसको ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने वाला कौन था, तो इसको शुरू करने वाले और कोई नहीं, हमारे आर्यभट्ट थे। आर्यभट्टा जो थे उन्होंने इसको ट्रिग्नोमेट्री को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिक हम लोग 3 चीज आज के वीडियो में समझेंगे। कि सबसे पहला कि जो हमारा रेडियन है, रेडियन क्या होता है, दूसरा डिग्री, डिग्री क्या होता है, और तीसरा वो है जो एंगल निकालना होगा कि हम लोग किसी भी आर्क के द्वारा एंगल कैसे बनाते, कैसे निकालते हैं। तो ये 3 चीज आज के हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो वीडियो है ये सबके लिए है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, या 11th के बच्चे जो IIT JEE या मेंस जो भी इंजीनियरिंग में भी आप एंट्रेंस देना चाहते हो उसके लिए भी है। आप स्टार्टिंग बेसिक से देखो, आप बेसिक आपका ठीक होगा तो आप सारा एग्जाम क्लियर कर सकोगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो आप अच्छे से देखोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये मैं 3 पार्ट में मैं लाऊंगा, 3 या 4 पार्ट भी हो सकता है इसमें क्वेश्चंस, और मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो आप अगर नए हो, स्टैंडर्ड 11 में अभी भी हो, तो आपको अगर पता नहीं है कि कौन सा बुक यूज करना है आपको, तो मैं बुक आपको प्रिफर करूंगा कि आप ऐसे एनसीईआरटी तो पढ़ो ही पढ़ो, एनसीईआरटी मस्ट है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से आपका कंपटीशन नहीं हो पाएगा, वो आप सिर्फ स्कूल लेवल ही कवर कर पाओगे। उसके लिए आपको RS अग्रवाल या RD शर्मा, तो मैं आपको रिकमेंडेड करता हूं RD शर्मा। आप RD शर्मा को यूज करो, वो बेस्ट बुक है, उसमें ज्यादा मटेरियल है। आप उसके सिर्फ एग्जाम्पल को नहीं, आप उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को ही बनाओ जो थोड़े से टिपिकल हैं, थोड़े से टफ है, आपको उसको सॉल्व करना है, उसको आपको बनाना है। तो चलो हम लोग आज का वीडियो हम लोग आज के स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला जो है वो है रेडियन। ठीक है, ये जो रेडियन है वो क्या होता है। तो एक चीज मैं लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान दोगे, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये जो रेडियन और डिग्री है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप इसको देखोगे, ये लिखा हूं मैं पाई, आपको तो पता ही होगा, और ये साइन जो है इसको रेडियन पढ़ते हैं। पाई रेडियन का वैल्यू जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। आपको ये याद रखना होगा कि जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पाई रेडियन में 180, तो 1 रेडियन में कितना होगा, 1 रेडियन में 180 बाई पाई, 180 बाई पाई होगा। तो पाई रेडियन में इतना। ये कैसे आया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप याद करो कि मान लो कि कोई भी चॉकलेट है, 5 चॉकलेट का कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज है, 1 का निकालना है हमको, 1 चॉकलेट का वैल्यू, तो क्या करते थे, डिवाइड देते थे ना इससे। तो वही काम मैंने किया कि पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में कितना, पाई से मैंने डिवाइड दे दिया, तो यहां पे निकल गया 1 रेडियन में कितना डिग्री वैल्यू होता है। तो 1 रेडियन में 180 बाई पाई डिग्री,
ये वैल्यू होता है, आप इसको याद रखोगे। पहला ये आपका हो गया। और ये हमको अगर डिग्री का निकालना हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 180 डिग्री में पाई रेडियन। बात तो बराबर है। अगर हम लिखे पाई रेडियन में 180 डिग्री के बराबर है तो ये भी बात सही है, या 180 डिग्री में पाई रेडियन है, ये भी बात सही है। अब यहाँ पे हमको 1 का वैल्यू अगर निकालना हो तो कुछ नहीं, 180 से डिवाइड दे देंगे, 1 डिग्री में इतना रेडियन। तो ये दो फॉर्मूला बहुत मस्त है। इसी पर हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 है एनसीईआरटी बुक का, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और आर डी शर्मा का भी जो पहला एक्सरसाइज है उसको भी हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। इसमें एक और फॉर्मूला है जिससे हम लोग किसी का आर्क का लेंथ निकालते हैं। वो देखो, मैं पहले आपको समझाता हूं कि कैसे वो आया। सपोज करो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से कहीं भी सर्कल पे खींचा गया जो लेंथ है वो क्या कहलाता है, रेडियस। ये भी हमारा रेडियस। तो यहाँ जो ये आर्क बनाना, ये आपको दिख रहा है आर्क, तो ये कितना का एंगल बना रहा है, वही एंगल हमको निकालना है। ठीक है, तो दो रेडियस उस सर्कल पे कितना आर्क बना रहा है, कितना एंगल का आर्क बना रहा है वो निकालना है। तो इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। ये हमारा रेडियस आर और ये हमारा एल। तो फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी एंगल को थीटा से दिखाते हैं, लेंथ को एल से और रेडियस को आर से। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये फॉर्मूला हम लोग थर्ड में यूज करेंगे। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये फॉर्मूला आप इसको यूज करोगे इसमें। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला से हमारा पहला एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे का जो क्वेश्चन है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। मैं बहुत सारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, और कुछ क्वेश्चन आरएस और आरडी का भी मैं बताऊंगा। बाकी आपको जहां भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख करके या उसका फोटो खींच करके आप भेज दोगे, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। चलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है कि फाइंड द रेडियन ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। यहाँ पे रेडियन निकालने बोला गया है और डिग्री दिया हुआ। देखिए आप क्वेश्चन 25 डिग्री टू 40 डिग्री -47 डिग्री 30 मिनट। देखो इसको क्या पढ़ते हैं ना, मैं इसको बताता हूँ, ये थोड़ा सा छूट गया था। देखो अगर किसी के ऊपर ये अगर एक बार किया गया हो ना तो इसको हम लोग पढ़ते हैं मिनट। ठीक है, एक बार अगर लिखा हो तो ये मिनट। अगर इसी के ऊपर 2 बार लाइन खींचा हो तो इसको पढ़ते हैं सेकेंड। यानी ये 2 मिनट, ये है 2 सेकेंड। यानी इसको कैसे लिखा हुआ है, ये हम कैसे पढ़ेंगे इसको, तो -47 डिग्री 30 मिनट, इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे डबल होता तो 30 सेकेंड, या ऐसे भी हो सकता है -47 डिग्री 30 मिनट 25 सेकेंड, ऐसे इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखोगे। दैट मीन्स कि आपको याद रखना है कि आप तो ऐसे भी जानते हो कि एक डिग्री में 60 मिनट होता है, इसको मिनट पढ़ते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो इस बात को याद रखोगे, 8 डिग्री में 60 मिनट, इसको मिनट पढ़ते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, इसको सेकेंड पढ़ते हैं। ये बात आप याद रखोगे, लिख लोगे इसको आप। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे निकालना हमको रेडियन, और क्वेश्चन दिया है डिग्री में। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो क्वेश्चन क्या चीज में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है। तो डिग्री कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। और पूछा क्या है, रेडियन पूछा है, तो पाई रेडियन। मैंने पहले बताया था ना कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते थे ना कि पाई रेडियन में 180 डिग्री। तो आप सोचोगे सर कभी आप इसको इधर लिखते हो, कभी इधर लिखते हो। तो देखो आपको कब लिखना है, जिसको आपको निकालना है उसको आप राइट साइड रखोगे, और जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको आप इधर रखोगे। देखो यहाँ क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द रेडियन। रेडियन दिया हुआ है ना, तो मैंने रेडियन को राइट साइड में रखा। और यहाँ पे वैल्यू किसका दिया हुआ है, डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, तो डिग्री मैंने यहाँ रखा। इससे क्या फायदा होगा, अब हमको यहाँ पे 1 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको डिवाइड दे देंगे ना, पाई बाई 180 रेडियन। यानी 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन। यानी जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ आपको नहीं करना है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे, तो हम लोग सॉल्व करते हैं पहला को। 25 डिग्री दिया हुआ है ना, पहले लिखेंगे सिंस हम लोग जानते हैं कि क्या है कि 1 डिग्री में कितना, सॉरी 1 डिग्री मत लिखिए, आप ऐसे लिख दीजिए कि पाई नहीं 180 डिग्री, 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना, पाई बाई 180, इसको लिखेंगे। ये बात समझ में आया आपको, 180 ये रेडियन हो गया 1 डिग्री में। यहाँ कितना पूछा है,
25 डिग्री में। अगर मान लो एक चॉकलेट का दाम 10 रुपया है तो 5 चॉकलेट का कितना, 50 रुपया। अब क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। वैसे ही एक डिग्री का वैल्यू इतना है तो 25 डिग्री का कितना होगा, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 25 डिग्री से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये हो गया। अब आप क्या करोगे, जो कट रहा उसको काटोगे, नहीं कटेगा छोड़ दोगे। 5 का टेबल से ये 5 बार में, या 5 का टेबल से ये 36 बार में, तो ये आ गया 5 पाई बाई 36। ये आपका आ गया इतना क्या, रेडियन। आप इसको रेडियन लिख भी सकते हो, या फिर अगर रेडियन नहीं लिखना चाहते हो तब जाके यहाँ साइन दोगे, दोनों में से कोई एक काम करोगे, ठीक है। ये हो गया। उसी तरह से 240 का क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि वही बात लिखेंगे, 180 डिग्री में पाई रेडियन, 1 डिग्री में इतना रेडियन। तो 1 डिग्री में इतना ना, 240 का पूछा है तो 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो कटेगा वो काटेंगे, बाकी लिख देंगे। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इजी है। मैं थर्ड नंबर बता रहा हूं जो आपको थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है, इसलिए मैं उसको बताने जा रहा हूं। चलो यहाँ पे देखोगे तो 47 डिग्री और 30 मिनट है ना, ये 47 डिग्री और 30 मिनट। तो पहले हम लोग देखो तो ये 30 मिनट है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट। मैंने पहले आपको बताया मैंने ना, 1 डिग्री में 30 मिनट, तो ये कितना है, 60 का आधा ना 30 है, यानी हाफ डिग्री होगा। ये हाफ डिग्री का वैल्यू 30 मिनट है ना, तो आप उसको लिखोगे इस तरह से, -47 डिग्री है ये, और ये हाफ डिग्री है ना, तो यहां ना लिख करके 47 का हाफ डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये 47 है और ये हाफ है, ठीक है। अब चलो उसके बाद, या फिर आप ऐसे ना लिख कर कैसे भी लिख सकते हो कि 47 यहाँ डिग्री है तो डिग्री प्लस ये 30 मिनट है ना, तो इसको अगर 60 से डिवाइड दे देंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट होगा कि नहीं। अब आप सोचोगे कैसे डिवाइड कर दिए, तो देखो हम लोग जानते हैं कि अगर 10 चॉकलेट का दाम 50 रुपया है और हमको अगर एक का निकालना है तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड ही ना करेंगे, एक चॉकलेट का दाम 5 रुपीज आ गया। वैसे ही हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 1 डिग्री में 60 मिनट होता है कि नहीं। अब हमको निकालना है कि कोई भी मिनट दिया हुआ है 30 मिनट, 30 मिनट में कितना सेकंड, या इसको 30 मिनट में ना क्या करेंगे, इसे इसको डिवाइड देना पड़ेगा ना 30 से, तो वैसे 30 को जब 60 से डिवाइड दे देंगे तो ये निकल जाएगा। तो जब भी ज्यादा से कम का निकालना हो तो डिवाइड दे दे, 30/60 हो गया। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, यानी बात तो वहीं पहुंच गया ना, 1/2, और एलसीएम निकालेंगे तो वही, यानी 47 होल 1/2, इतना डिग्री ये निकल गया हमारा, ठीक है। ये इतना डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, 95 आ गया, 95/2, इसको इसे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं, -95/2 डिग्री ये हमारा निकल गया डिग्री में। और हमको निकालना किस में है, रेडियन में। देखो क्वेश्चन रेडियन में दिया हुआ है, तो रेडियन में हम लोग निकालेंगे। तो डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करो, कौन सा कट रहा, देखो जो कट रहा उसको काटो। 19 का टेबल से ये 5 का टेबल से ये 19 बार में, और 5 का टेबल से ये 36 बार में। आगे तो और कुछ नहीं कट रहा है, तो 19 इंटू पाई, 19 पाई आ गया, बाय 2 इंटू 36, देखो 2 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 72। इतना ये क्या आ गया, रेडियन। रेडियन में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके आप फिर से एक बार देखोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर। फोर्थ में तो बहुत इजी है ना, 520 डिग्री है, ये तो आप आराम से बना लोगे। क्या हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में कितना, 1 डिग्री में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 डिग्री में π/180, तो 520 में कितना, 520 में से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया। जो कट रहा सो काटो, नहीं कट रहा मल्टीप्लाई करके लिख दो, खत्म। ये हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखोगे यहां पे कि फाइंड द डिग्री। अब देखो इस बार डिग्री निकालना है, ठीक है। पिछला बार रेडियन निकालना था, इस बार डिग्री निकालना है। इस बार रेडियन दिया हुआ है, ठीक है, रेडियन दिया हुआ है, डिग्री निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो मैंने बताया था ना, जो निकालना है उसको राइट साइड रखना है। दैट मीन्स हम लोग तो निकालना किसको, डिग्री ना, तो डिग्री कितना होता है 180 डिग्री, इसको राइट साइड रखेंगे। और रेडियन कितना होता है, पाई रेडियन, इसको इधर रखेंगे। तो 1 रेडियन में कितना होगा, पाई से डिवाइड दे देंगे इसको। 1 का जब भी वैल्यू निकालते हैं तो जो दिया रहता है उसे डिवाइड करते हैं ना, तो पाई से डिवाइड कर दिया। तो 1 रेडियन में इतना डिग्री होता है,
ठीक है, हम लोग जान गए कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है। तो 11/16 रेडियन दिया हुआ है, रेडियन दिया हुआ है ना, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि फॉलोइंग रेडियन, यानी रेडियन दिया हुआ है, डिग्री निकालना है, तो रेडियन दिया हुआ है ना, इतना रेडियन का निकालना है। तो पहले 1 रेडियन का तुमको पता है, अगर 1 चॉकलेट का दाम पता है तो 10 चॉकलेट का नहीं निकाल लेंगे, वैसे ही 1 रेडियन का अगर हमको पता है तो इतना का नहीं निकाल लेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11/16 का क्या हो जाएगा, 11/16 का आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 11/16 इंटू 180/π। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, देखो क्वेश्चन कि जब भी हम क्वेश्चन का आंसर डिग्री में निकालेंगे, ठीक है, जब भी हमको डिग्री में निकालना हो तो वहां पे हम पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे। बात आया समझ में, जहां भी डिग्री निकालना हो वहां पे पाई का वैल्यू 22/7 यूज करेंगे, लेकिन अगर हमको रेडियन निकालना हो तो वहां पाई को एज इट इज पाई ही रहने देंगे, वहां पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे। हम पाई का वैल्यू कहां पुट करेंगे, जहां डिग्री निकालना हो, तो यहां पाई का वैल्यू पुट करेंगे। तो 11/16 180, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 ना, तो 7 तो ऊपर चला जाएगा। 11 का टेबल से ये 2 बार में कैंसिल हो गया, 2 का टेबल से ये 90 बार में कैंसिल हो गया। आगे फिर काटो, 2 का टेबल से ये 45 बार में, और ये 2 का टेबल से 8 बार में। तो कितना आ गया हमारा, इन 45 को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 315, और नीचे 8 बचा हुआ, इतना डिग्री ना, इतना डिग्री। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हो या फिर इसको डिवाइड कर सकते हो, तो 39 होल 3/8 डिग्री, ये भी आंसर आ गया। अब देखो आप आंसर देखने जाओगे तो आपको आंसर ये मिलेगा ही नहीं, अब बोलेगा ये कैसे हो गया। तो यहीं पे आपको सीखना है कि हम लोग कैसे मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखो हमारा आंसर कितना आया, 39 होल 3/8 डिग्री, इतना डिग्री आया ना, तो ये भी डिग्री है, चलो ये डिग्री है। अब हमको पता है कि 8 डिग्री में कितना मिनट, 8 डिग्री में 60 मिनट होता है ना, तो ये 3/8 डिग्री ना है, तो 3/8 को इस तरह लिखेंगे, देखो 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री लिख सकते हैं ना, दोनों डिग्री ही है तो प्लस लिख दिए। अब ये देखो 39 डिग्री या फिर ऐसी 3/8 रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3/8 ये डिग्री है ना, तो 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, कितना 4 से काट दो, 4 2 जा 8, और ये 4 से 15 बार में कितना आ गया, देखो तो 39 डिग्री, ये 45/2, ये क्या आया 60 से मल्टीप्लाई करने पे मिनट ना हो गया, तो ये मिनट हो गया। 39 डिग्री फिर 2 से डिवाइड दो तो कितना आएगा, रफ में डिवाइड अगर दोगे इसको तो 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया 5, इसको करोगे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 1 बचा ना, तो इसको क्या लिखेंगे 22 होल 1/2 नहीं लिखेंगे, 22 होल 1/2 इधर से लिखते हैं, ठीक है। इतना मिनट आ गया ना, तो देखो तो 39 डिग्री 22, ये जो पूरा है इसको लिखो, ठीक है, और 1/2 को अपने हाथ में रखो, मिनट है तो मिनट, ठीक है। मिनट कैसे हुआ, क्योंकि हमको पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, तो मिनट लिख दिए। अब ये 1/2 मिनट है ना, अब इसको 60 से और मल्टीप्लाई कर दे तो सेकंड में चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 से इसको कट करो तो कितना आ जाएगा 30 सेकंड, तो ये हो गया 30 सेकंड, ये इसका राइट आंसर 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। तो आपको इस तरह से आंसर लाना है, कब, जब डिग्री में आंसर पूछे तब। तो ये है, उम्मीद है कि अब आपको बन जाएगा -4 5π/3 में पाई वाला एक तो बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बाकी आपसे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से एक बार रिप्ले करके आप इसको सुन सकते हैं। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन इतना इजी है कि आप बोलोगे अरे सर आप काहे बना दिए। देखो 5 पाई का वैल्यू मैंने बताया ना कि पाई का वैल्यू हमको पुट करना है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, एक बात ध्यान दो कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या चीज में दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है ना, रेडियन में दिया हुआ है ना, तो पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होती है, तुम जानते हैं ना। तो पाई रेडियन बराबर, तो पाई का वैल्यू 180 लिख देना सीधा /3, क्यों, क्योंकि डिग्री में बोला था तो हमको इसका डिग्री का वैल्यू पता है, ये है 3 का टेबल से 60 बार में काट दो इसको, कितना आ गया 300 डिग्री डायरेक्ट। बस हमको पाई का वैल्यू 22/7 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ा।
ठीक है। तो सिंगल जब पाई रहे तो आप उसको सिंगल जब वैल्यू रहे, पाई ना रहे तो आप उसको वहां पे वैल्यू पुट करोगे, डिग्री में कन्वर्ट करोगे। लेकिन पाई दिया रहे अगर उसमें तो आप डायरेक्ट उसका पाई रेडियन की जगह पे 180 पुट कर दोगे। तो उम्मीद है कि आपको ये भी बन जाए 7π/6, पाई का वैल्यू पुट कर दोगे, कट करके जो आएगा वो आंसर। चलो ये तो हमने सीख गए कि इससे पहले फर्स्ट टाइप जो सीखे थे उसमें रेडियन से डिग्री कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ डिग्री से रेडियन कन्वर्ट कर रहे थे, और यहाँ पे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। और लास्ट हमारा जो हो थीटा वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग एक बार बना लेते हैं कि वो क्या होता है। चलो देखोगे यहाँ पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन। एक व्हील जो है, एक चक्का जो है 360 रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर, एक व्हील जो है एक चक्का 360 बार घूमता है इन 1 मिनट, 1 मिनट में, 1 मिनट में 360 बार घूमता है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, वो कितना डिग्री रेडियंस कितना रेडियंस जो है वो इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन वो बनाएगा। देखोगे ध्यान से, वो 360 नंबर दिया हुआ है, 360 कितना में, 1 मिनट में, और कितना में पूछा है, 1 सेकेंड में पूछा है। ठीक है। तो हम लोग इसका जानते हैं कि एंगल जो है 1 रिवॉल्यूशन बराबर कितना होता है, 2π रेडियन। अब बोलोगे सर ये कहां से आ गया 2π रेडियन, यही ना बोलोगे। तो व्हील कैसा होता है, गोल ऐसा होता है। तो 1 रिवॉल्यूशन मतलब 1 चक्कर, तो यहां से स्टार्ट करेगा तो यहां पे खत्म करेगा, वही हुआ 1 रिवॉल्यूशन। तो 1 रिवॉल्यूशन को सर्कल पे क्या बोलते हैं, कितना एंगल बनाता है वो, 360 का एंगल बनाता है ना, वो 360 का एंगल बनाता है। तो पाई का मतलब कितना एंगल, 180 डिग्री, तो 2π का मतलब 360। बात समझ में आया, इसलिए यहाँ पे 360 लिखा हुआ है। एक सर्कल 360 एंगल बनाता है तो वही 360 यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 रिवॉल्यूशन, यहाँ पे रिवॉल्यूशन कर लोगे, 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2π रेडियन। ठीक है। अब बताओ यहाँ पे 1 रिवॉल्यूशन का मैंने पता किया ना कि एक चक्कर मैंने क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे 360 चक्कर बोला है, 360 रिवॉल्यूशंस, 360 बार घूम रहा है। तो पहले एक बार घूमने में कितना जाएगा वो तो निकालने हैं, एक बार घूमने में कितना एंगल बनाएगा, तो एक बार घूमने में 2π रेडियन बनाएगा। तो 360 बार घूमने से क्या होगा, 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना, 360 रेडियन, ये हो गया। अब बात आ गया कि यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 2π है, ये आ गया कितना 72π, इतना रेडियन हो गया, कितना में, 360 रिवॉल्यूशन में। तो ये 360 रिवॉल्यूशन कितना मिनट में कर रहा है, 1 मिनट में ना, यानी ये जो 720π हो रहा है वो कितना में, 1 मिनट में हो रहा है। हमको कितना में पूछा है, 1 सेकेंड में पूछा है। तो 1 मिनट में 720π रेडियन, यही ना। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, बात तो वही है ना, पाई रेडियन दोनों बराबर होगा। तो 1 सेकेंड में कितना, 60 से 1010 6 का टेबल से 12 बार में, यानी कितना आ गया, 12π रेडियन इसका आंसर। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, आप इसको बना लेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। देखोगे अगला क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। हमको डिग्री निकालना है उस एंगल का जो सर्कल के सेंटर पे बन रहा है, जिसका रेडियस कितना, इसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर, और आर्क का लेंथ कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि यहां पे देखो, जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लो, गिवन क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लो। गिवन में क्या क्या, सबसे पहले तुमको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस 100 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है हमको, आर्क का लेंथ L दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। अब बताओ निकालना क्या है, फाइंड द डिग्री, यानी एंगल निकालना है, थीटा निकालना है। अब बताओ इन तीनों का रिलेशन वाला फॉर्मूला कौन सा, एक ही ना, थीटा इक्वल टू L/R। तो लगा दो, थीटा का वैल्यू कितना है नहीं पता है, L पता है ना, L कितना 22 और R कितना 100। बस अब इसको इसे डिवाइड देंगे तो कितना आएगा ये बताओ। ये तो 22/100 एंड 0.22 रेडियन एंगल निकालने बोला था ना डिग्री में, जबकि यहाँ पे आंसर आ रहा है
रेडियन में। हम लोग जो एंगल निकाल रहे हैं वो रेडियन में निकाल रहे हैं ना, तो आंसर रेडियन में आया, जबकि हमको पूछा किस में है, डिग्री में। तो ये तो हमारा रेडियन है ना, दैट मीन्स ये रेडियन। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, हम लोग जस्ट इससे पहले पढ़े ना कि अगर रेडियन वैल्यू दिया रहे या उसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, उसको 1/180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखो कि 0.22 को 180/π से मल्टीप्लाई। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिखो, हमको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में ना, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है ना। तो 1 डिग्री में कितना, सॉरी, तो 1 डिग्री, तो 1 पाई में कितना, तो 180/π, यही ना। तो वही मैंने किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब पाई का वैल्यू रख दो यहाँ पे 22/7। तो हम लोग पाई का जब वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.22 इंटू 180 इंटू 7/22। कैसे हम लोग किए, देखो 0.22 उसको लिख दिए, 180 का 180, पाई का वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, आ गया। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 100, 22 कैंसिल, 10 कैंसिल, उसके बाद 2 का टेबल से 5 बार में, ये 2 का टेबल से 9 बार में, 9 7 जा 63/5, ये आ गया हमारा 63/5। अब इसको डिवाइड देंगे 5 से, तो आ जाएगा 12 डिग्री। 5 से जब डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 है ना, 5 2 जा 10, 3 बचेगा, यानी 3/5 बचा हुआ है, 3/5। ये भी डिग्री, ये भी डिग्री। तो मैंने जस्ट इससे पहले बताया ना कि कैसे इसको सॉल्व करना है। एक बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12 इंटू 12 3 जा 36, इसको हटा दो, 12 डिग्री 36 मिनट इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हमारा जो भी क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। अगर आपको समझ में आ रहा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कर सकें जितना ज़्यादा आपसे हो सके। आपके अपने दोस्तों 11 क्लास के 12 क्लास के जितने बच्चे हैं, मैं वीकली लाऊंगा कि हफ्ते में 3 दिन, आज से हर एक दिन छोड़ करके अल्टरनेट डे में मैं 11th का लाऊंगा और अल्टरनेट डे में फिर वो 12th के वीडियो मैं लाऊंगा। तो 11 12th का वीडियो साथ में चलते रहेगा। मैं सबसे पहले जो मेन चैप्टर है जिससे आपका पूरा कैलकुलस क्लियर होगा वो मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा। तो सपोज कर रहा हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए और आप हमारे चैनल में बने रहें। थैंक यू एवरीवन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।